TSA being the premier college. पहली दफ़ा आया कराची में तो ना हुआ एडमिशन, तो फिर 1 महीने बाद मैं दोबारा आया। यहाँ पर एक होता है सरवत साहब, उनके पास क्या उन्होंने कोई खास लिफ्ट नहीं करे, पर वजीर साहब उन्होंने कहा नहीं अब तुम लेट हो गए, एडमिशन नहीं होगा। सो फिर एक कैंटीन में हमारे एक दोस्त होते थे, उन्होंने कहा तुम वहाँ जाओ, कॉर्नर में तवाई साहब का रूम है, वो अच्छे आदमी है, वो एडमिशन दे देंगे, बस तुम अपना रोना धोना डाल दो कि तो आई वेंट देयर। मैंने अपनी स्टोरी बताई। उन्होंने कहा अरे सब हो गया, तुम जाओ बाहर, मेरे रूम के बाहर एक फ्रेम लगा, तुमने वो पढ़ा था? मैं कहा नहीं, मुझे नज़र नहीं पड़ी। कह रहा अच्छा एक काम करना, बाहर जाओ, 1 मिनट वहाँ बाहर खड़े रहो, उस 1 मिनट उस फ्रेम में जो तुम्हें समझ आया ना, तो 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो फिर मेरे रूम में आ जाओ अंदर, या तुम वापस उसी गेट से जाओ जिससे तुम आए थे। मैं बाहर आया तो ऊपर फ्रेम को देखा, उसमें कुछ अंग्रेज़ी लिखी हुई थी। अब मैं कोई इतनी फिलोसफिकल अंग्रेज़ी मुझे आती नहीं, तो मैं 1-1.5 मिनट तक कुछ देखता रहा। मैंने उसने कि क्या लिखा हुआ है, क्या कहना चाह रहे हैं, नहीं समझ में, अगर वापस तो नहीं जा रहा, मैं दरवाज़ा खोल के अंदर चला गया। द मोमेंट सर ने कहा कि समझ आया, वो मुझे समझ आ गया। सर ने कहा क्या लिखा हुआ था? मैं क्या लिखा हुआ था कि द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ वाज व्हेन आई शुड हैव सेड नो, आई सेड यस। तो उन्होंने कहा तो क्यों अंदर आए? क्योंकि उनका बेसिकली मकसद क्या है, ये तो बहुत इंतहाई मुश्किल है। तो जब मैंने इतना बता दिया, सबने बता दिया, तुम क्यों आ रहे हो? तो मैं मुझे फेलियर से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना, मतलब इसीलिए तो मैं अंदर आया हूँ। Assalamualaikum, ladies and gentlemen. Welcome to another episode of Mentoring Young Leaders. This is your host Alish Badnan, and today we have a very special guest with us today. Please welcome Mr. Daud Khan, a fellow chartered accountant. Assalamualaikum, Sir Daud. How are you? कैसी हैं आप? खैरियत से? And thank you for having me in TSA, which is my own college basically. All right, sir. ये हमारा pleasure है to have you on our show. It is truly our pleasure. How have you been? And since you talked about Tabanis being your first school, let's just talk about that. वेरी ब्रीफली एंड क्विकली मैं आपको एडमिशन की स्टोरी बता देता हूँ। अच्छा। मैं पहली दफ़ा आया कराची में तो ना हुआ एडमिशन, तो फिर 1 महीने बाद मैं दोबारा आया। Okay. जब मैं दोबारा आया तब ऑब्वियसली सेशन लेट हो चुका था, और TSA being the प्रीमियर कॉलेज। तो जब मैं आया तो यहाँ पर एक होता है सरवत साहब, उनके पास क्या उन्होंने कोई ख़ास लिफ्ट नहीं करे, पर वजीर साहब शायद अभी भी है, वजीर साहब इधर, उन्होंने कहा नहीं अब तुम लेट हो गए, एडमिशन नहीं होगा। सो फिर एक कैंटीन में हमारे एक दोस्त होते थे, बाद में दोस्त बने ऑब्वियसली, कोयटा गए थे, नकीब। उन्होंने कहा तुम वहाँ जाओ, कॉर्नर में तवाई साहब का रूम है, वो अच्छे आदमी है, वो एडमिशन दे देंगे, बस तुम अपना रोना धोना डाल दो कि कैसा कुछ कितनी मेहनत से हो। सो आई वेंट देयर। मैंने अपना जैसे ये बेटा, मैंने अपनी स्टोरी बताया कि मैं ऐसा कॉलेज में, अच्छा कोयटा, हम पढ़े लिखे फैमिली से। उन्होंने कहा अरे सब हो गया, अब तुम जाओ बाहर, मेरे रूम के बाहर एक फ्रेम लगा, तुमने वो पढ़ा था? मैं कहा नहीं, मुझे नज़र नहीं पड़ी। कह रहा अच्छा एक काम करना, बाहर जाओ, 1 मिनट वहाँ बाहर खड़े रहो, उस 1 मिनट उस फ्रेम में जो तुम्हें समझ आया ना, तो 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो फिर मेरे रूम में आ जाओ अंदर, मैं एडमिशन दे दूँगा बगैर पूछे, या तुम वापस उसी गेट से जाओ जिससे तुम आए थे। मैं कहा अच्छा। मैं बाहर आया तो ऊपर फ्रेम को देखा, उसमें कुछ अंग्रेज़ी लिखी हुई थी। अब मैं कोई इतनी फिलोसफिकल अंग्रेज़ी मुझे आती नहीं, तो मैं 1-1.5 मिनट तक कुछ देखता रहा। मैंने उसने कि क्या लिखा हुआ है, क्या कहना चाह रहे हैं, नहीं समझ में, अगर वापस तो नहीं जा रहा, मैं दरवाज़ा खोल के अंदर चला गया। द मोमेंट सर ने कहा कि समझ आया, वो मुझे समझ आ गया। तो उसमें बेसिकली लिखा हुआ था कि सर ने कहा क्या लिखा हुआ था? मैं क्या लिखा हुआ था कि द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ वाज व्हेन आई शुड हैव सेड नो, आई सेड यस। तो उन्होंने कहा तो क्यों अंदर आए? फिर क्योंकि उनका बेसिकली मकसद क्या है, ये तो बहुत इंतहाई मुश्किल है, फेलियर। तो जब मैंने इतना बता दिया, सबने बता दिया, तुम क्यों आ रहे हो? तो मैं मुझे फेलियर से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना, मतलब इसीलिए तो मैं अंदर आया हूँ। तो यूँ मेरा एडमिशन हो गया था, इवन तो कि मैं लेट था। सो दिस इज़ माई फर्स्ट रिलेशनशिप विद TSA एंड तवाई साहब। उसके बाद तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह तवाई साहब से बहुत मतलब याराना ताल्लुक़ है, हमारे उस्ताद भी, हम इज़्ज़त भी करते हैं, और आज तक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब आपने अपनी रेजिलिएंट पर्सनालिटी उनको दिखाई, जो उनको वाकई में इंस्पायर। और रेजिलिएंट इसलिए भी क्योंकि हम पहाड़ों के लोग हैं, कोयटा से, तो नाम के साथ खान भी इसी चक्कर में लगा हुआ है। थोड़ी रेजिलियंस वहाँ से भी, ऑब्वियसली फिर एक फैमिली आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड से हो, तो देन आप फिर फेलियर को इतना सोचते नहीं हो, यू डेफिनेटली नीड टू टेक रिस्क, और वो रिस्क आपको लेना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट जस्ट एजुकेशन। ज़िंदगी में शायद आपके पास, यू बीइंग यंग योर सेल्फ, आपको बहुत सारे ऐसे मौके मिलेंगे जहाँ यू हैव टू चूज़ बिटवीन रिस्क, या आपको कितना कंफर्ट वो लेना, कंफर्ट लेना। बट आई फॉर समवन हु हैज़ टेकन रिस्क, मैं तो शायद सजेस्ट करूँगा आप एक बार रिस्क लेके देखो, कम ज़िंदगी में अफसोस ना हो कभी बाद में कि अगर ले लेता रिस्क तो क्या होता। रिग्रेट नहीं हो, रिग्रेट नहीं होना चाहिए लाइफ में। एग्जैक्टली, आई एग्री टू दैट। अच्छा, सो लेट्स जस्ट डिवेल्व इनटू द डिटेल्स के आपकी बिगनिंग और फिर एवोल्यूशन एज ऑफ नाउ, जो आपने एक फर्म इस्टेब्लिश की है DS। सो हम उसकी तरफ हल्के हल्के जाते हैं। सो प्राइमरीली मेरा एक क्वेश्चन है कि यू नो, सिंस यू हैव वर्कड अक्रॉस मल्टीपल
रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड और आपने गल्फ कंट्रीज़ के अंदर, अरेबियन कंट्रीज़ के अंदर भी काम किया है. सो व्हाट इज़ लाइक वन थिंग जो कि उन गल्फ कंट्रीज़ के अंदर भी है और वो पाकिस्तान के अंदर भी है. सो इट्स लाइक द जोग्राफिकल लैंडस्केप डज नॉट डिवाइड देम. ऑन द लाइटर नोट, फाइनेंस के अंदर जो है ना आपको पाकिस्तानी इंडियन नहीं मिलेंगे, वो इधर भी आपको मिलेंगे, ठीक है. सो दैट्स ऑन द लाइटर नोट. ऑन द अदर थोड़े से हमसे बेहतर है इन टर्म्स ऑफ देयर स्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ देयर कंप्लाइंसेस एंड ऑल दैट. थोड़े एक तो कम कंप्लाइंसेस है व्हिच मेक्स योर लाइफ अ बिट ईजी. आई गिव एन एग्जांपल. आई मीन लेट्स से अगर हम यहाँ पे ऑडिट करते थे तो हम 25, 30, 40 लोगों की फौज लेके जाते थे टीम. द लास्ट लाइन आई डिड इन पाकिस्तान बिफोर आई वेंट टू GCC. उस पे मेरे साथ नेशनल बैंक पे कोई 120 बंदों का, शायद 80-120 बंदों की टीम थी. वो ब्रांचेस करती थी और फिर हेड ऑफिस की अलग कोई 25-30 बंदों की टीम होती. सो इमेजिन कि वो कितना टफ ऑडिट होगा. सिमिलरली एक हमने बैंक किया वहाँ पर, जो मैंने पहला बैंक किया था बैंक ऑफ ओमान या बैंक ऑफ पेरू थी, कुछ सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान, CBO जो वैसे उनका स्टेट बैंक था. हम गिनती के 5 बंदे थे और हम 5 बंदे पूरा ऑडिट किए, जिसमें इंक्लूडिंग कुछ SPVs भी थी, उनकी बाहर की इन्वेस्टमेंट भी थी, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड इन्वेस्टमेंट वगैरह भी थी. वो 5 बंदों ने किया और एक सर्टन पीरियड में ही किया. इट्स नॉट लाइक वो 3-3, 4-4 महीने किया. तो कंप्लाइंसेस थोड़ी कम है, थोड़ा काम का दे डू गिव वैल्यू टू द टाइम एज वेल. वहाँ टाइम हम वेस्ट नहीं करते. शायद एज ए यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट आपने जाना है आगे प्रोफेशन में. हम चाय पे बहुत टाइम ज़ाया करते हैं. मतलब अगर हमारा चाय का ब्रेक होगा, लेट्स से अगर 10:30 पे आपका कोई ब्रेक है ऑफिस में, तो वो हम 11:30 तक खींच लेंगे. वाइल इन कंट्रीज लाइक दीज जहाँ पे टाइम की बड़ी वैल्यू होती है, दे से हो कि आप कब चाय का लाएँ, आपको मेस में या किचन में खड़े होने की जरूरत नहीं, टेबल पर रखे अपना काम करें. जैसे कल्चर ऑफ 9 to 5. हमारा तो 9 शुरू होता है, 5 नहीं हमारा 5 जब हमारा बॉस कहेगा. सो देयर इज अ लॉट ऑफ कल्चरल डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ वर्क, क्वालिटी ऑफ वर्क, बहुत फ़र्क है. टाइम वैल्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज कंट्रीज. सही. ऑलराइट. सो यू नो, लुकिंग बैक एट योर लाइफ एंड देन आपने डिलॉयट में भी काम किया ऑफ कोर्स. तो व्हाट वाज अ टर्निंग पॉइंट जब आपने सोचा कि ऑलराइट, ऑल ऑफ दिस इज डन, अब मुझे अपनी खुद की फर्म इस्टेब्लिश करनी है? अगेन आई गो बैक टू दैट कि हम एक ट्रेनिंग ले रहे थे डिलॉयट दुबई में, जब मैं मैनेजर प्रमोट किया तो उन्होंने कहा था कि अब आपको ना टिल पीछे के लेवल तक आप यू आर मोर ऑफ डेस्कटॉप एम्प्लॉई, यानी आप अपना काम करते हो, आपको क्लाइंट क्लोज करना, आपको सिर्फ ये काम करना था, बिजनेस लाना आपका काम नहीं था. तो हमारी एक ट्रेनिंग होती है दुबई में, वो कहते हैं कि आप चूँकि मैनेजर प्रमोट हो गए, अब आपको इतना सर्टन अमाउंट का एक बिजनेस भी लाना है. तो एक ब्रेक होते हैं, ब्रेक से बाहर तो मेरे यार दोस्त साथ, उन्होंने कहा यार अब काम भी मैं इनके लिए करूँ, दिन रात भी करूँ, बिजनेस भी मैं इनके लिए लाऊँ, मैं नहीं ला रहा, मैं अगर यही करना तो मैं अपने लिए कर लेता हूँ. इट वॉज अ जोक बेसिकली. बट व्हेन आई वेंट बैक टू ओमान, मैंने कहा यार अब नहीं हो रहा, मैं बिजनेस लाना है. तो इन्होंने सिखा दिया बिजनेस लाना कैसे है. बाय नेचर पठानों की एक बड़ी अच्छी वो है कि वो ट्रेडर बड़े अच्छे हैं. तो मैं यार सर्विस ट्रेडिंग ही है बेसिकली, तो मैं अपना ही कर लेता हूँ अगर यही करना है. तो उससे मुझे पाकिस्तान वैसे ही वापस आना था. मैं थोड़ा सा मेरे अंदर की होपिल उतनी या पेट्रोटिज्म कुछ ज़्यादा ही, मुझे लंबा जाना नहीं था. आई हैड अपॉर्चुनिटीज़ इन UK एंड ऑल दैट. US में मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ थी, मैं नहीं किया, मुझे कोई पासपोर्ट का शौक नहीं था. ऑलवेज फेल्ट कि यार ग्रीन काफ़ी है. सो आई केम बैक. तो जब मैं वापस आया तो मेरा एक पार्टनर था, मेरा जूनियर ही था डिलॉयट में, ही वॉज डूइंग प्रैक्टिस, वगैरह साथ ही कर लेते हैं. दैट्स व्हेन इट स्टार्टेड. मतलब ट्रिगर पॉइंट तो शायद वो बेसिकली वो एक ट्रेनिंग थी, बट ऑन टॉप ऑफ इट चूँकि मेरा बैकग्राउंड ऐसा है कि जिसमें शायद अगेन मैं एक पॉइंट ये भी, मेरे ख़ानदान में कभी किसी ने अपनी स्टडीज़ को लेकर बिजनेस नहीं किया था. तो मुझे वो भी यार वो था कि यार चलो मैं ट्राई करके देखूँ, लाइक इफ़ यू आर अ लॉयर, डॉक्टर, समथिंग, आपने कुछ ऐसा किया. उनका ऐसा कुछ नहीं था. दे आर ऑल डूइंग देयर जॉब्स, ठीक है, अनलेस को बिल्कुल ही स्पेसिफिकली कोई और बिजनेस कर रहे हो. तो मैंने कहा यार चलो प्रोफेशन, एजुकेशन को प्रोफेशन ही बना देते हैं. सो विल ट्राई आवर लक. इट्स बीन नाउ 7 years अल्हम्दुलिल्लाह. वेरी नाइस. दैट इज़ इंडीड अ वेरी वेरी इम्प्रेसिव स्टोरी. तो आपको कभी ऐसा लगा कि यू नो अगर मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंटली कर लेता तो ये आज शायद कुछ और होता? और यू नो अ लॉट ऑफ टाइम्स दिस हैपेंस के लोग भी आपसे कहते हैं कि यू नो तुम छोड़ दो, तुम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो उसमें, ये नहीं हो पाएगा. सो व्हाट केप्ट यू गोइंग इवन थ्रू ऑल ऑफ दिस? Whenever you're doing something, you don't need to listen to the noise around you. I call this as a noise. उनको ये नहीं पता कि आपकी क्या स्ट्रगल है, आपकी क्या सोच है, आपका क्या विजन है, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं. इट्स अप टू यू. आप अपने आप को कैसे असेस करते हो, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, आप मैनिफेस्ट क्या करते हो. आई विल गिव यू वेरी गुड एग्जांपल. एज न्यू सेड कि मैं कुछ डिफरेंट कर लेता. व्हेन वी स्टार्टेड द फर्म, सो ऑब्वियसली ऑडिट, टैक्सेशन, कंप्लायंसेस वर द फर्स्ट थिंग ऑन आवर माइंड कि यार यही से स्टार्ट करते हैं. जस्ट हमने 18 में स्टार्ट किया, 19-20 में वो कोविड आ गया.
कोविड वॉज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर अ पर्सन लाइक मी. जी. मैं लिटरली मैंने स्टार्टेड कोडिंग. मैं आईटी से मुझे बड़ी नफरत थी, ठीक है, बस ठीक है मुझे शौक था, लेकिन इतना नहीं था कि मैं. कोविड वॉज अ टाइम कि मैंने कोडिंग स्टार्ट कर दी. मैं 14-18 घंटे लाइव कोडिंग भी करता था. मैं उसके साथ बैठ के कोडिंग कर रहा था यूट्यूब पे. मुझे समझ आया कि यार बिजनेस करने का थोड़ा तरीका अलग है. एक तरीका मैंने बाहर एक चीज़ सीखी थी, जो हमारे फॉरेनर मतलब एम्प्लॉयज़ थे या पार्टनर्स थे डिलाइट में, जी. वो 9 to 5 जॉब करते थे. 5 बजे के बाद उनके पास बाइक शाइक होती थी, जॉगर्स पहनते थे और भाग के चले जाते थे. जी. 5 के बाद आपको वही पाकिस्तानी और इंडियन ही मिलते थे ऑफिस में. हम्म. तो दैट वन थिंग मैंने यहाँ के कैरी की कि यार मैं अपने ऑफिस में लेट सिटिंग नहीं कराऊंगा अनलेस शदीद ज़रूरत हो. जी. मैं अपने बच्चों को भी बोलता है मैं इतना खूबसूरत हूँ, मैं अपने आप को देखूँ. तुम इतने खूबसूरत नहीं कि मैं तुम्हें देखूँ, सो तुम जाओ, ठीक है. अनलेस आई नीड यू, अनलेस द वर्क नीड्स यू, फाइन, वो बच्चा भी अंडरस्टैंड कर लेगा. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड वाज कि यार अब हम यहाँ पे हम नहीं करेंगे. नॉट एज इन आई अफर्म डिड दिस इज इंटेंशनल कि हम लेट नहीं करेंगे. द सेकंड थिंग, मुझे कोविड ने एक चीज़ सिखा दी कि यार आप ग्लोबल विलेज की डेफिनेशन क्या होती है. सो आई लर्न फ्यू थिंग्स. मैं IT समझा, मैंने बाकी एरिया समझे. आई स्टडीड लॉट ऑफ बुक्स. मैं बहुत कोर्सेज किए, बुक रीड किए, जो भी मुझे फ्री का मिलता था. तो जब कोविड के बाद हमने मतलब दोबारा से रीस्टार्ट किया इन अ वे, तो मैंने पूरी एडवाइजरी साइड पकड़ ली, IT साइड पकड़ ली, एंड आई एक्सेल्ड इन इट. हम ग्लोबल काम कर रहे हैं अलहमदिल्ला, काफ़ी सारा काम कर रहे हैं. काफ़ी सारा मुश्किल काम है जो शायद मैं कोविड से पहले अगर मैं सोचूं कोविड ना होता और मैं वो ना सीखता तो 95% मैं वो कर ही ना रहा होता. बट यू कीप लर्निंग. आई मीन अगर आपने ये सोच लिया कि मेरा हो गया आज, मैं बहुत चैम्पियन बन गया, तो फिर आप तो पीछे जाओगे, रिवर्स कर लगेगा. सो आई कीप लर्निंग. आई मीन मैं लिटरली हर वीक कुछ ना कुछ पढ़ रहा होता हूँ या कुछ ना कुछ सीख ही रहा होता हूँ. So basically you're saying कि learning process इंसान का कभी नहीं रुकता है. Unless you want to succeed in life, you have to keep on going. See, for you guys like you young, मुझे शायद TSA के बच्चे भी सुन रहे होंगे. मैं आपको हमारे टाइम के थोड़ा एग्जांपल दे दूँ कि जब हमारे टाइम में IT आती थी, कोई नई चीज़ आती थी, इट वुड यूजली टेक 2-3 years, ठीक है. कोई नई चीज़ आती थी यार, अच्छे बला की चीज़ है. आज तो वीक्स के हिसाब से यार, वीकेंड में कोई नई चीज़ आती है. हम काफ़ी टाइम तक ये जनरेटिव AI से बड़ा इंप्रेस थे कि यार को पता नहीं क्या चीज़ है. एंड देन पीपल स्टार्टेड सेइंग यार ठीक है जनरेटिव AI तो क्या हुआ. वो इंसान की फीलिंग नहीं समझ सकता. वो इमोशनल, उनका अच्छा ऐसी बात है. वो एजेंटिक AI है. Agentic AI is literally a person that is talking to you, the person that is doing your job, but he is doing it on the internet. Yes. तो वो agentic AI है. So the kind of changes evolution आ रही है वो इतनी स्पीड से है. अब आप टेक्नोलॉजी के बगैर रह नहीं सकते. गांव में ऐसी चीज़ें हो रही है जो टेक्नोलॉजी की ज़रूरी है. सो देन यू हैव टू इवॉल्व. आप चाहे ऑडिट के, कंसल्टिंग के, किसी भी बिजनेस में बैठे हुए, you have to embrace, you have to I mean appreciate the kind of technology that is coming. I mean we are all exposed to it. Maybe हम third world country, थोड़ा हमारे पास शायद थोड़ा लेट आती होगी, ठीक है, but still it's there. Yes. So मैं आपकी इसी बात को I'll take it forward. When you said that AI is something which we use generally a lot, so do you think that AI has a privilege, or you can say it has a chance of taking over humans? मतलब ऐसा है? It's not that it will take humans. ठीक है, कुछ exactly I'll put it this way. I got your question. I'll put it that way कि भाई जो खासकर रिडेंडेंट जॉब है, जो बैक एंड के काम है, ठीक है, ऑलरेडी ले भी चुके हैं. मैं आप लोग तभी फील्ड में आ रहे हैं. हमारे टाइम में देयर वर 2 डिपार्टमेंट्स, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग. अकाउंट्स एक अलग डिपार्टमेंट होता था. आज लिटरली अकाउंट्स का डिपार्टमेंट ख़त्म होता जा रहे हैं. बिगर ऑर्गेनाइजेशन जहाँ वो ERPs और बड़े ऑटोमेशन और उस पर चले गए, लाइक रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, RP आप लोगों ने टर्म सुना होगा. आज बैंक लेस ब्रांच हो गई. आप यहाँ बैठे बैठे अपना बैंक अकाउंट ओपन कर लेते हो. पहले आपको जाना पड़ता था. नाउ दीज थिंग्स. सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ RPA. चीज़ें ख़त्म हो रही है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आपकी बहुत सारी चीज़ें आसान भी कर रहे हैं. वो आपको बहुत नॉलेजेबल भी कर रहे हैं. द बेस्ट थिंग दैट AI इज़ डूइंग विद अस एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और फाइनेंस गाइज, कि आपको जिस लेवल की इंफॉर्मेशन वो दे रहे हैं, इट मेक्स यू अ वेरी स्ट्रेटेजिक पर्सन. पहले CFO का रोल एक सर्टेन लेवल पे होता था कि यार आप नंबर्स मैनेज करो, फाइनेंशियल मैनेज करो. आपका बोर्ड लेवल पे इतना इनपुट नहीं होता था. एज लॉन्ग एज यू आर इंडिविजुअल ब्रिलियंस की अगर मैं बात करूँ, आप बहुत अच्छे हो तो ठीक है, आपको ले आते हैं बोर्ड में. अदरवाइज आप बैक एंड की तगड़े रिसोर्सेज हैं. आज की डेट में CFO हैज़ बिकम चीफ वैल्यू ऑफिसर. एंड चीफ वैल्यू ऑफिसर प्राइमरीली बिकॉज यू हैव अ वेरी गुड डेटा जिस पे आप काम करते हो. एनालिटिक्स अब इतनी हो गई है, हर ERP आपको बहुत सारी एनालिटिक्स दे रहे होते हैं. सो AI को अगर आप इम्ब्रेस करते हो, यू विल बिकम अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फाइनेंस गाय. एंड प्लस फॉर द यंग गाइज, आप लोग कैफ कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, प्लीज़ अपना 1 घंटा जो है ना, मुझे लगता है कि आप टेक्नोलॉजी को तो खुद से समझो, कोर्सेरा से करो, यूट्यूब से करो. आपको तो इन्फॉर्मेशन के मसले नहीं, कहीं से भी करो. कीप लर्निंग AI.
चाहे वो अलग कर रहे हो जो कि फॉर द AI फॉर द फाइनेंस हो या AI फॉर द नॉन फाइनेंस हो, वो वाली चीज़ हो, Yes. बट कीप डूइंग इट, जस्ट डोंट रन अवे फ्रॉम इट, वरना तो फिर वो आपको कहा जाएगा. Yes, as Sir Shahid Tamani also says कि हमें AI को यूज़ करना चाहिए as compared to कि हम इससे डरें and we don't make use of उसको it. दोस्त बनाएं. मतलब Exactly. देखिए, वो आप उसको दोस्त बनाएंगे ना तो वो आपको बहुत आगे लेके जाएगा. आप उससे डरेंगे तो फिर वो आपको आपकी जगह किसी और को ले जाएगा. जी. अच्छा, तो जैसे आपने you've got experience over the private and the public sectors. तो what really differentiates them and how do you see them as Public sector as in the government sector or public sector as in the government sector? Yes. and specifically Pakistan. Yes. देखिए, वो तो बहुत अनरेगुलेटेड होती है, बेरिंग 1 और 2 कंपनीज जो उनकी अगर आप छोड़ दें SSDC वगैरह जो थोड़ी काफ़ी प्रॉपर कॉर्पोरेट सेक्टर के, तो जी. उनमें अगर आप मैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बात करें या एज ए कंसल्टेंट बात करें, दे आर वेरी डिफिकल्ट टू वर्क विद. प्राइवेट सेक्टर पाकिस्तान का काफ़ी इंप्रूव होता जा रहा है. आई मीन अगर मैं एक डेकेड तो पीछे चला जाऊँ, टेक्नोलॉजी के आने के बाद, गवर्नेंस का स्ट्रक्चर बेहतर होने के बाद, एंड दे हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि भाई गवर्नेंस इंप्रूव करते हैं, अपना बिजनेस करने का तरीका बेहतर करते हैं, कल्चर बहुत इंप्रूव हो गए. 15-20 साल पहले लोग सेठिया कल्चर का बहुत बात करते थे, लेकिन अब सेठ साहब को भी समझ आ गया कि ये कल्चर वोंट सर्वाइव longer. If I want to succeed, I need to get rid of this. Even today I had a meeting, so there was a young guy who was talking कि मेरे अंदर का सेठ है, मैं उसको रोज़ मार रहा होता हूँ, ठीक है, कि भाई तू बाहर आता है तो तेरा एम्प्लॉई ख़राब होता है, तेरा कल्चर ख़राब होता है, ठीक है. सो हैव टू मेक श्योर कि दे हुए. सो प्राइवेट सेक्टर इज़ फाइन. आई मीन बट ये है कि प्राइवेट सेक्टर अनफॉर्चुनेटली इकॉनमी के साथ रन करता है. अगर कंट्री की इकॉनमी अच्छी है तो वो अच्छा जा रहे होंगे. इकॉनमी स्ट्रगल करती है तो उनके अपने स्ट्रगल्स होते हैं. All right. So Pakistan, of course, the business is evolving, and there are a lot of startups that are being started. So, why do you think the startups and the new businesses they fail? What is the core reason? One of the reason is extreme compliances. मैं जिस भी आप स्टार्टअप के साथ बैठते हैं, मैं अभी शायद पीछे भी किसी से बात कर रहा था, अगर आप अपनी एक छोटी सी लेट्स से आप कोई छोटा सा काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एंड देन जिस दिन आपकी ओपनिंग हुई उसके बाद जो है ना, आपकी ओपनिंग के 5 मिनट बाद आपके पास कोई डिपार्टमेंट आ जाएगा एंड यू विल बी लाइक अच्छा आप कौन हो, मैं फलाना डिपार्टमेंट का हूँ. अच्छा फिर आप जाके गूगल करते हो, अच्छा ये भी कोई रूल है, एंड देन यू कीप ऑन डूइंग दिस. जो कंप्लाइंसेस जिस लेवल की, एंड सेकेंडली गवर्नमेंट का वो सपोर्ट भी नहीं है. अगर मैं कंपेयर करूँ ना इंडिया से, अभी आपने स्टार्टअप का बोल लिया, देयर आर सो मेनी इनिशिएटिव्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट जो लोन भी दे रहे हैं, फंड्स भी दे रहे हैं, सो दैट उनको पैरों पर खड़ा करने के लिए. इनिशियली आप मुझे कोई एक प्रोग्राम बता दें, ठीक है, ये कामयाब नौजवान और इस तरह के प्रोग्रामों से लाख रुपए 10 लाख रुपए देने से नौजवान खड़ा नहीं हो सकता, वो भी इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी में. तो यहाँ पर गवर्नमेंट लेवल की तरफ से भी सपोर्ट नहीं है. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि बिजनेस पाकिस्तान में, और अनफॉर्चुनेटली डिफ़िकल्टीज़ बढ़ती ही जा रही है. इसलिए बहुत रेयर होता है कि आपने कोई सक्सेस स्टोरी नए बिज़नेस की सुनी हो. जो लेगेसी बिजनेसेस है, अगर उन्हीं में से कोई एक्सपेंशन हो रही है, वो एक अलग बात है. नए बिज़नेस को बहुत मुश्किल है, और टैक्सेशन सिस्टम हमारा बिल्कुल भी बिज़नेस को बिल्कुल भी नॉरिश नहीं देता. वो बिज़नेस को इतना सुकेड़ कर रख रहा है कि आज हम देख रहे हैं ना कि PNG गया तो फलाना के अंदर सो मेनी कंपनीज जो कि लाइंड अप है, शायद जाने वाली है, ठीक है. प्राइमरी रीज़न इज़ कि वो उनको जस्ट सिंह कि यार आप टैक्स के लिए कमा रहे हो, अब आप टैक्स के लिए बिज़नेस करें तो आप कैसे सर्वाइव, नया बिज़नेस कैसे करेंगे. स्टार्टअप के फिर अपने मसले, क्योंकि स्टार्टअप का तो लाइफ साइकिल ही बहुत लंबा चौड़ा होता है. दे विल टेक 5-7 years टू रीच ब्रेक इवन एंड ऑल दैट. अब उनको मुसलसल फंडिंग चाहिए होती है. अब वो मुसलसल फंडिंग का मैकेनिज्म चेंज हो गया. VCs नाउ बिलीव कि आप ट्रैक्शन लेके आओ. दे डोंट बिलीव इन दिस हाइपर ग्रोथ एंड ऑल दैट, जो कि कोविड के आसपास तो बड़ा ये हाइपर ग्रोथ वाला सीन था, अब वो ख़त्म हो चुके हैं. सो VC इज़ नॉट गोइंग टू फाइनेंस यू इफ़ योर स्टार्टअप डजंट हैव ट्रैक्शन. Yes, exactly. अब स्टेबल हो गया है. कोविड के दौरान आई डू एग्री दैट एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन एन इंक्लिनेशन. नॉर्मल फंडिंग्स हो रही थी, सब कुछ. अब तो अच्छे स्टार्टअप स्ट्रगल कर, उनको फंड नहीं मिल रहा. जी एग्जैक्टली. तो व्हाट डू यू रिकमेंड कि आज की जो जनरेशन इफ दे आर वांटिंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, लाइक व्हाट आर द 3 or the 5 की पॉइंट्स दैट दे शुड कीप इन देयर माइंड व्हाइल स्टार्टिंग? मुझे एक, मैं तमई साहब से शायद कुछ रोज़ पहले बात हो रही थी, मैं कि मुझे एक इशू CA की स्टडी से एक और है कि मैं लीडरशिप, स्ट्रेटजी और एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा ही नहीं चाहता, तो मैं कैसे बनूंगा. मेरा CA मुझे नौकर तो बहुत अच्छा बना रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा एम्प्लॉई बना रहे हैं, बट जब मुझे लीडरशिप नहीं पढ़ा रहे हो, जब मुझे स्ट्रेटजी नहीं पढ़ा रहे हो, जब आप मुझे एंटरप्रेन्योरशिप नहीं पढ़ा रहे हो, तो मैं बाहर रहूँगा. मैं कर क्या रहा हूँ, मैं चलो एक फॉर्म स्टार्ट करूँ, दैट स्टिल इज़ माई ओन वही एजुकेशन, मैं उसी को कैरी कर रहा हूँ. अगर मैं उसके अलावा कोई बिजनेस सोचता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए मेरे अंदर लीडरशिप की थोड़ी स्किल होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी की मुझे थोड़ी समझ होनी चाहिए, मुझे एंटरप्रेन्योरशिप की समझ होनी चाहिए. एक तो ये बड़ा ज़रूरी है. अगर इन चीज़ों की कमी है, आपको पैरेलल ख़ुद को भी एक
से यू आर नॉट आई मीन आप फाइनेंस की तालीम नहीं ले रहे, तो आप फाइनेंस को फिर समझिए. अगर आप मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरी भांजी का, वो यूके में होती है, शी इज़ इन ग्रेड 12. जब वो ग्रेड 11 में आई, वो मेडिकल की तैयारी कर, उसको मेडिकल कॉलेज में जाना है, तो उसका 6 मंथ का मेंटरशिप का प्रोग्राम था. यू वुड बी सरप्राइज टू हियर कि मेंटरशिप का प्रोग्राम मेडिकल के स्टूडेंट का, वो इज़ आइंग टू गो टू अ मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसको मेंटरशिप का प्रोग्राम किससे मिला? JP मॉर्गन से. एंड व्हाट दे वर डूइंग इज कि 6 महीने JP मॉर्गन के एक सीनियर रिसोर्स उसको 6 महीने तक गाइड करती रही, बिजनेस कैसे करते हैं, फाइनेंस कैसे मैनेज करते हैं. वन शी यूज्ड टू आस्क मी लाइक, अच्छा ये कहाँ से पढ़ लिया इसने, अभी तो मेडिकल कर रही थी. ठीक है, तो ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह वो नर्चर कर रहे हैं. ठीक है, कि भाई चलो लेट्स से अगर ये बच्चा नहीं गया मेडिकल में तो क्या करेगा. उसको 6 महीने की JP मॉर्गन की मेंटरशिप मिली हुई, जहाँ उसको सब कुछ, फंड कैसे मैनेज करना है, पर्सनल फाइनेंस कैसे मैनेज करना है, स्ट्रैटेजी क्या भला है, बिजनेस क्या भला है. तो कल को अगर वो नहीं जाती मेडिकल यूनिवर्सिटी में, शी विल फाइंड अ वे. हमें एक तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में इसकी कमी, दूसरा आपको अगर लगता है कि आपको बिजनेस करना है, ट्राई टू रीड. ठीक है, ट्राई टू रीड द रेलिवेंट मटीरियल. लीडरशिप पढ़े, स्ट्रैटेजी पढ़े, फाइनेंस मैनेज पढ़ना पड़े. ये तीनों चीज़ें आपको काम आनी है. फिर जो भी आपका आइडिया होगा, when you have strong basis, तो आप इजीली बिजनेस को कर लेंगे. इवन इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान जहाँ बिजनेस करना है, इट्स अ वेरी टफ आस्क. यस, आई डू एग्री. एंड जैसे यू टॉक्ड अबाउट रीडिंग मटेरियल, जो आपको बिजनेस इनसाइट्स के बारे में बताया, डू यू योरसेल्फ एंजॉय रीडिंग सच काइंड ऑफ बुक्स एंड राइटर्स? अ लॉट. मेरा पार्टनर मुझे हमेशा कहता है कि अगर कोई एक चीज़, हम दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अगर कोई एक चीज़ मैं उससे एज ले लेता हूँ कभी कभी, आई डू द बिजनेस डेवलपमेंट साइड, मैं जाता हूँ लोगों को अपना धंधा हम बेच के आते हैं. सो इफ़ एनीथिंग हेल्प्स मी, इट्स नॉट द चार्टर्ड अकाउंटेंसी बैकग्राउंड. टेक्निकल नॉलेज आपकी उस एक मीटिंग में नहीं हो सकती, ना आपको कोई बंदा इतना परख रहा होता है विद दैट एक्सपीरियंस. इट्स योर कम्युनिकेशन, बिजनेस, जो जनरल नॉलेज होती है वो आपको हेल्प करती है, दैट कम्स फ्रॉम रीडिंग. अगर किसी को ये मैं दुनिया में आपका सबसे अच्छा दोस्त किताब है. किताब से अच्छा दोस्त कभी नहीं होता. जब आप किताब पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ ले, इट्स नॉट एन इशू, किताब आप पढ़ते हो. तो मैं हमेशा एक डायलॉग कहता था कि अगर आप अपने पीछे बैक एंड पे आपके पास थियोरेटिकल नॉलेज है, तो दिल, दिमाग और लफ्ज़ की दोस्ती हो जाना, तो फिर गूंगे की भी ज़बान चल जाती है. सो अगर आपके पास किताब आपका साथी है, आप जितने भी इंट्रोवर्ट हो, वो आपको हेल्प करेगा. प्लीज़ डू रीड, अच्छा पढ़ें. और जो भी दुनिया के टॉप जो सक्सेसफुल लोग हैं वो कोई बुक रिकमेंड करते हैं, देयर मस्ट बी रीज़न कि वो बुक क्यों रिकमेंड करें. एक तो कुछ बुक से वैसे ही लोग पढ़ते हैं. ठीक है, मेरे ख्याल में हर बच्चे को पता है कि पुअर डैड और वो रिच डैड, तो वो हर बच्चे ने पढ़ा होगा, या तो उसने उसका इंग्लिश वर्जन पढ़ा होगा, या उसने कासिम अली शाह का उर्दू वर्जन पढ़ा होगा. सो बट डू रीड बुक्स, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. आप किस तरह की प्रेफर करते हैं वैसे? आई रीड पॉलिटिक्स, आई लव पॉलिटिक्स. ठीक है, आई रीड बिजनेस, ऑब्वियसली दैट्स समथिंग. आई रीड अ लॉट. स्टार्टअप्स में बहुत पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं 3-4 स्टार्टअप की एडवाइजरी भी करता हूँ. ठीक है, सो आई वर्क विद देम. सो आई रीड दिस. स्पोर्ट्स में हमेशा से बड़ा हो रहा है, कभी अगर कोई अच्छे एथलीट की जिसका मैं फ़ैन हूँ, उसकी कोई बायोग्राफी हो रही है तो वो पढ़ लेता हूँ. बट प्राइमरीली चूँकि मैं बिजनेस में, तो मैं लीडरशिप बहुत पढ़ता हूँ, स्ट्रैटेजी बहुत पढ़ता हूँ. अभी रिसेंटली एक बुक जो मेरे पार्टनर के पास ही पढ़ी, उन्होंने एक बुक थी, उसमें मैं नाम भूल रहा हूँ, वो स्ट्रैटेजी दुनिया की 25-30 स्ट्रैटेजी डिफरेंट जो वर्ल्ड रिनाउंड स्ट्रैटेजी, उनको समराइज़ करके एक बुक में रखा हुआ. सो दैट द बुक आई एम रीडिंग. जनरल बुक भी हम पढ़ते हैं, मतलब कोई अच्छी बुक कोई रिकमेंड करे. सो आई लव रीडिंग, आई लव रीडिंग. ऑलराइट, सो वी आल्सो एक्सप्लोर्ड दिस साइड ऑफ यू. तो अब अगर हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करें, दैट यू वर आल्सो इन द ट्रेनी प्रोग्राम, राइट? ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम. आई बीन पार्ट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्योंकि मैं इसलिए मैं, चलो मैं कोई पार्ट बताता हूँ. जब मैं पहली बार, ऑब्वियसली हमने स्कूल कॉलेज में तो ट्रेनिंग थोड़ी नहीं होती है, हम तो स्टूडेंट ही होते हैं, क्लास सुन रहे होते हैं. उसमें मैं इतना कंफर्टेबल नहीं होता था, मैं इसीलिए बैक बेंचर में होता था. तो जब मैं डिलॉयट में, तो उनका लर्निंग का बहुत, दुनिया की सबसे बड़ी फर्म है और लेगेसी फर्म है, और वन ऑफ द टॉप ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द ग्लोब. तो वहाँ लर्निंग पे बहुत फोकस होता है. तो वो बहुत सारे लर्निंग के प्रोग्राम होते हैं, कुछ ऑनलाइन होते थे, कुछ उनके फिजिकल ट्रेनिंग होते थे. तो जब शुरू मैंने 1-2 अटेंड किया था, मुझसे वो बर्दाश्त नहीं होते थे, कोई बंदा सामने बैठा हो बोल रहा हो. तो मैं किसी दोस्त ने बोला, अगर तुमसे बर्दाश्त नहीं होता ना पूरे दिन किसी को सुनना, तो एक काम करो, जाओ स्टेज पे खुद चले जाओ, खुद बोलो, वो दिन तुम्हारा निकल जाएगा. सो द फर्स्ट टाइम मुझे किसी ने मजाक में बोला, तो आई वेंट टू, कोई ट्रेनिंग थी हमारी, तो मैंने कहा यार मैं ना करा लूँ, मैं चला जाता हूँ, मैं करा दूँगा, मेथोडोलॉजी की हमारी ट्रेनिंग थी. तो मैंने कहा ठीक. अब मैं वहाँ गया, ठीक है, मैं इंट्रोवर्ट, तो मैं ट्रेनिंग में जितनी कंफर्टेबल नहीं होता मैं. बट व्हेन आई डिड दैट, मैं कहा यार अच्छा दिन तो निकल जाता है, बाकी का मुझे नहीं पता सामने की लर्निंग नहीं होती या नहीं होती. सो दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड. फिर मैं पाकिस्तान में भी ट्रेनिंग्स कराता था. फिर आई वेंट टू मिडल ईस्ट, वहाँ पे मेथोडोलॉजी की, वहाँ पर तो और भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती है. तो वहाँ उन डिलॉयट का एक प्रोग्राम होता है, ट्रेन द ट्रेनर. तो उसमें आप क्या करते हो कि
जो इन हाउस आपके या डिफरेंट ऑफिस के रीजन्स के ट्रेनर्स होते हैं, आप उनको ट्रेन करते हो। अगेन दैट्स अ वेरी हाई एंड वर्क, बहुत मज़ेदार काम होता है। एंड सबसे बड़ी बात उसमें आपकी खुद की बहुत लर्निंग होती है। ट्रस्ट मी, मैं अगेन आप यू आर यंग, तो मैं आपको भी कहूँगा, आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हो कि इट्स कॉन्फिडेंस। आपके टाइम पे तो शायद इतना कॉन्फिडेंस हमें कभी भी ना होता कि सामने कोई बैठा और हम सवाल कर रहे हो और कैमरा भी दो तरफ से लगा हो। तो हमें तो यही डरा रहा है, मुझे अभी डरा रहा है, आपको नहीं डरा रहा। सो डू टेक पार्ट। जब इतने बच्चे, ट्रेनिंग आपको बहुत हेल्प करती है। कोशिश करें, स्पीचेस दें। एक मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, किसी ने कहा एक बादशाह था, उसको बला का कॉन्फिडेंस था, वो बादशाह था तो उसका सब कुछ उसका अपना था। तो पहली दफ़ा किसी ने बोला कि आप अपने आवाम के सामने तकरीर करो। तो जैसे ही वो स्टेज पे आता ना, वो कहते मेरे आंखों के सामने अंधेरा हो गया। सो इट्स वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट आप आए, ट्रेनिंग दे, लोगों से बात करें। दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर करियर गोइंग फॉरवर्ड। Of course, at this stage of the world, जहाँ पे people are evolving और ज़्यादातर when you have a skill and you don't know how to express it, तो वो skill का भी ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होता if you don't know how to communicate. नहीं, वो तो देखिए ना, ज्ञान बांटे ना, ज्ञान बांटेंगे तो आप तो आपका अपना ज्ञान बढ़ेगा। वही, आप खुद का अगर आपको एक्सप्रेस करना नहीं आएगा, so I think the skill is also of no use. No, it's of no use. Yes, True. exactly. So, just for example, you work and you have your own firm, and we'll get towards your elections as well. So, when it gets very repetitive, your mind gets exhausted. So, how do you get out of this financial world into, how do you connect with the real world? Prior to this, मैं स्पोर्ट्स बहुत खेलता था, मैं क्रिकेट बड़ी खेलता था, ठीक है। अब तो शादी हो गई, बच्चे हो तो क्रिकेट छूट गई, लेकिन ये कि अब मैं देख लेता हूँ। द थिंग इज़, मैं चूँकि मैं रीडिंग करता हूँ, वो अच्छा है। एंड आई डू अ लॉट ऑफ, समझ लो मैं गुड सोशल सर्कल, मैं वहाँ से चला तो मैं फैमिली टाइम बहुत देता हूँ। द बेस्ट थिंग्स, आप फैमिली टाइम देते हैं ना, तो फिर आप बहुत गम भूल जाते हैं ज़िंदगी के। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट्स नॉट जस्ट अबाउट बीइंग इन फाइनेंस वर्ल्ड, ये वो, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री है तो टैक्सिंग होती है, क्लाइंट्स के कॉल, टाइम लाइन्स और ये सारा मैनेज करना। बट जनरली भी कारोबार आसान नहीं होता, चाहे आप नौकरी भी करते हो, बड़े टाइम तो आपके दिन में लग ही रहा होता है। माई वुड सजेस्ट कि आपकी कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए जो आपको ईज आउट करे, जो आपको रिफ्रेश कर सकें। दैट प्रॉब्ली, जैसे अगर शादीशुदा तो आप फैमिली को टाइम देते हैं, कोई यार दोस्त होंगे, कोई फिजिकल एक्टिविटी करें। एज आई सेड, रीडिंग इज़ फैंटेस्टिक एक्टिविटी। आप रीडिंग तो डेफिनेटली करें। जो चीज़ तंग कर रही है उसी का कोई बुक पढ़ ले। लेट्स आपको मेंटली अब कुछ हो रहा है, कुछ चीज़ें आप पे प्रेशर आ रही है, तो आपको ऐसा बुक पढ़े इसमें आपको बताया जा रहा है कि प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं, वर्क जॉब लाइफ बैलेंस कैसे करना है। सो स्टडी अबाउट इट, डू हैव एन एक्टिविटी दैट शुड बी एनीथिंग बियॉन्ड योर ऑफिस वर्क। All right. So since we talked about this as well, so it just reminds me that you are here today. But if you go back in time and you had to talk to your younger self 30 minutes के लिए, अगर आप अपनी younger self से बात करते, then आप उससे क्या कहते? दो चीज़ें मैं ज़रूर कहता हूँ। एक, कि जब भी कोई नई चीज़ है उसको सबसे पहले समझ लो, सबसे पहले कर लो। दूसरा, पर्सनैलिटी पे। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब सीए करता, सीए की सबसे बड़ी खामी, दे मेक अस अ वेरी स्ट्रॉन्ग टेक्निकल कैंडिडेट्स, बट हमारी प्रेजेंटेशन स्किल, हमारी कम्युनिकेशन स्किल, हमारा ओवरऑल पर्सोना, उस पर इतना काम नहीं होता। आप कॉलेज में पहले 2 साल, हमारे टाइम में तो मॉड्यूलर था, अभी के कैफ शायद कहलाता है, आप उसमें एक जंग कर रहे थे, किताबें कोर्स पूरा करने के पास होने का, फिर आप 4 साल के लिए जाते हो आर्टिकलशिप के लिए, एंड यू एंड अप अगेन उसमें 4 साल इतने टैक्सिंग होते हैं क्योंकि आपका काम, लेट सिटिंग, ये वो, और उसके बाद आपको पढ़ना भी होता है, एग्जाम भी निकालने होते हैं। यू डोंट गेट टाइम कि जिसमें आपकी पर्सनैलिटी बन रही हो। सो व्हेन आई लैंडेड इन JCC, मुझे एक चीज़ समझ आ गया था कि मुझ में और इंडियन में एक बहुत बड़ा फ़र्क है, द कॉन्फिडेंस दैट दे कैरी। चलिए इंडिविजुअली अगर मैं उसमें होगा तो एक अलग बात है, मैं तो ओवरऑल चार्ट अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ। जो मुझे लगी कमी वो ये थी कि उनका कम्युनिकेशन का लेवल ही अलग था। वो पिंक शर्ट पहनते थे, उस पर येलो टाई लगाते थे, और टूटी फूटी अंग्रेजी में, मलयालम से एक बंदा आता था, ठीक है, उसका कॉन्फिडेंस, वो इंटरव्यू देते थे, और मैं अपने आप को इतना कुछ समझने के बाद कि मैं तो बड़ा पहन के गया हूँ, सब कुछ रेडी होके गया हूँ, और जब मैं वहाँ इंटरव्यू दे के और बाहर आऊँ तो वो बंदा सेलेक्ट होता था। एंड प्राइमरीली वो अपने कॉन्फिडेंस पे, वो पर्सनल, आई मीन उसे इस बात का कोई फ़र्क नहीं था कि वो क्या है, किधर से क्या पहन रहा है, वो अपनी पर्सनैलिटी कैरी कर रहा था, ठीक है, और कॉन्फिडेंटली कर रहा था। सो अगर मैं 25 साल पहले, तो मैं शायद अपने आप को ये सिखाऊंगा कि यार कॉन्फिडेंस इंस्टिल करना है अपने आप में, जो मैं आज के बच्चे को भी कहूँगा। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हो, हार्ड कोर टेक्निकल स्किल है, लेकिन अपनी कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग और इस पर बहुत काम करें।
जैसे कि आपने कहा कि वक्त के साथ साथ इंसान को इवॉल्व करना चाहिए, जैसे हमने पहले भी इस पर बात की थी, और वेरी वेल सेड एंड आई डू एग्री टू दैट। जैसे यू शुड कैरी योर पर्सनैलिटी इन अ वे कि चाहे कुछ भी आपके बैकग्राउंड हो, कोई भी मसला हो, यू एटलीस्ट यू प्रेजेंटेबल और आप अपने आप को सही से स्टे present कॉन्फिडेंट कर पाएं। है, Yes, स्टे exactly. कॉन्फिडेंट। जो अल्लाह ने आपको दिया, आप वो सबसे ज़्यादा ही दिया, आप बस ये सोचें। जी, इससे ज़्यादा आप हो नहीं सकता था। जो अल्लाह ने बना दिया, जो अल्लाह ने दिया, वो इस पर खुश रहें, इसी पे जाके बाहर आए, ठीक है। एंड यू विल बी वन ऑफ द मोस्ट कॉन्फिडेंट पर्सन ऑन द रोड, ठीक है। आपको बस ये कैरी करना है। हाँ, किसी भी तरीके की कॉम्प्लेक्स और ये इनसाइड नहीं, आप क्यों करेंगे कॉन्फिडेंस? आप एक बड़ा लोग दुआ करते हैं कि यार जो नहीं मिला वो आपकी किस्मत में था नहीं, जो मिला वो बहुत ज़्यादा मिला। बस आप इन दो चीज़ों को ध्यान में रखें, यू आर द बेस्ट पर्सन। Yes. So as we're walking towards the end of the podcast, one of the very most awaited question, you're standing for the members election of this Oh, year. yes. Yes. So what do you want to tell us about that? फर्स्टली मेरी माँ को बहुत शौक है पॉलिटिक्स का, तो उनका हमेशा होता था, उनको खुद भी बड़ी ऑफर्स होती थी कि आ जाए, डिफरेंट पार्टीज़ करती थी एंड मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स। जी। तो मेरी वालदा को लगता था कोई तो मेरा बच्चा जाए इसमें, और उनका सबसे खामोश बच्चा जो शायद ना जाता वो आ गया। इट्स नॉट अ पॉलिटिक्स ऑब्वियसली, ये तो खैर हमारा प्रोफेशनल हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें बड़े कायदे से वेरी डिसेंट मैनर हम ये इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, मेंबर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, ऑल दैट। बस एक शुरू से मुझे एक चीज़ होती थी कि यार मुझे कुछ करना है, और वो जब कभी मुझे लगता है कि यार एक बड़े लगे, अगर मैं लेट्स से गिव एन एग्जांपल, स्मॉल एग्जांपल, कि अगर स्कूल में कोई पिकनिक अरेंज होती तो मैं आगे बढ़ता था। स्कूल में कोई इवेंट होता था तो मैं आगे था। टीएसए में मैंने पिकनिक्स करवाए, मैंने अपने इसके अलावा भी बड़े लेवल पे एग्जांपल सब कुछ होगा। बट मुझे थोड़ा सा ये होता था कि मुझे लगता था कि अगर मैं किसी के लिए कुछ करूँगा तो मुझे वो पर्पस बड़ा स्ट्रॉन्ग ड्राइव करता था। तो आई कैप ने हमें बहुत कुछ दिया है, मतलब मुझे आज आई कैप से कुछ नहीं चाहिए। आई कैप ने जो मुझे दिया, मुझे कोयटा के छोटी गलियों से मुझे जीसीसी लेके गया, 4-5 मुल्क दुनिया घुमाया, अफ्रीका लेके गया। आज भी मैं अगर कहीं जाना चाहूँ तो मैं इस क्वालिफिकेशन के साथ, इस एक्सपीरियंस के साथ कहीं भी जा सकता हूँ। सो प्रॉब्ली एट टाइम के जहाँ मुझे लगता है मुझे जैसे बंदे को थोड़ा दे देना चाहिए, एंड दिस इज़ वेयर द पर्पस इज़ कमिंग। और करने को बहुत काम आई कैप में भी है करने के लिए, ठीक है। बहुत कुछ हुआ भी आई कैप में, बहुत कुछ अभी भी करना है। एज वी सेड कि सबको इवॉल्व होना है, मुझे भी लगता है आई कैप को भी इवॉल्व होना है। कुछ चीज़ आई कैप में ऐसी है जो शायद अभी भी थोड़ी सी हो रही है। एंड जस्ट फॉर यू अ यंग स्टूडेंट, तो मैं शायद टर्म यूज़ करूँ, वी नीड अ मॉडर्न आई कैप, वी नीड अ वेरी मॉडर्नाइज आई कैप, जिसमें एक एक चीज़ का ख्याल रखा जाए, चाहे वो स्टूडेंट का हो, चाहे वो मेम्बर्स का हो। देयर वाज अ थिंग दैट आई वाज स्पीकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ। मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ एक बड़ा पाकिस्तान का ही सीरियस इशू है। तो स्टूडेंट का सीए में इतना मुश्किल कोर्स है, मतलब इतना पासिंग परसेंटेज एंड ऑल दैट, और मेंबर्स के लिए अलग मुश्किलात होती है। तो मुझे लगता है मेंटल हेल्थ पे काम होना चाहिए। मुझे लगता है कि आई कैप का गवर्नेंस स्ट्रक्चर बहुत इंप्रूव होना चाहिए। एज एन जनरली गवर्नेंस स्ट्रक्चर आपका इंप्रूव होता है तो आप अपने घर का हिसाब लगा लें। जब आप माँ बाप आपके बड़े होते हैं, वो सब कुछ हैंडल कर रहे होते हैं, तो घर का एक माहौल बना होता है, ठीक है। सो इन द सेम वे आई कैप का गवर्नेंस स्ट्रक्चर इंप्रूव होना चाहिए। आई कैप का आई डोंट नो इफ इट्स अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक, बट मुझे लगता है कि ये करिकुलम स्टिल नीड्स अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। जैसे मैंने शुरू में हमने आपके एक सवाल का जवाब मैंने कि लीडरशिप स्ट्रैटेजी और एंटरप्रेन्योरशिप हमें नहीं पढ़ाई जाती, तो हम आज के चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी हम जो है ना एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ उसका रास्ता नहीं बना रहे, उसको वो रास्ता नहीं दिखा रहे। सो वी शुड ब्रिंग दीज एज पार्ट ऑफ आवर करिकुलम। हमें करिकुलम को इवॉल्व करना चाहिए। 5 साल बाद अगर आपका एजुकेशन स्कीम चेंज हो रहा है, फाइन, लेकिन इफ़ यू फील लाइक देयर इज़ अ सब्जेक्ट विच इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट अराउंड द ग्लोब, लोग उसको ला रहे हैं, तो आपको भी लाना चाहिए। डोंट वेट फॉर द स्कीम टू चेंज। सब्जेक्ट लेके आए, इवॉल्व करें, टेक्नोलॉजी को बहुत लेके आए। यू डोंट नीड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट टू डू कोडिंग। कोडिंग तो अब कोई नहीं करता है, ठीक है। सैम अल्टमैन जो उसके चैट जीपीटी लोग कहते हैं कि भाई कोडिंग तो हमारी चैट जीपीटी कहने के बाद किसी को करने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं खुद कोडर हूँ, मैं कभी कभी मूड चेंज करने के लिए मैं कोडिंग कर लेता हूँ, अदरवाइज आई डोंट नीड टू डू। सो यू डोंट नीड टू डू कोडिंग। लेकिन जो इतनी सारी टेक्नोलॉजीज आ रही है जो आपको शायद एज एन यू सेड कि ये फेयर है कि शायद हम टेक्नोलॉजी एम्ब्रेस नहीं करेंगे तो फिर फाइनेंस ऐसे डिपार्टमेंट हम पीछे रह जाएंगे। सो यू हैव टू ब्रिंग इन टेक्नोलॉजी। अच्छा काम कर रही है क्या, लेकिन बहुत सारा अच्छा काम करने की और भी ज़रूरत है। सो दीज आर द एरियाज जहाँ मुझे लगता है कि बीइंग अब्रॉड, मैं खुद भी चूँकि टेक्नोलॉजी और इसको देख रहा हूँ, दीज आर द एरियाज जो मुझे लगता है कि शायद मैं उसमें अच्छा इनपुट भी दे सकता हूँ, मैं मेहनत भी कर। एंड इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अ कंप्लीट काउंसिल जहाँ 10-12 लोग होते हैं। प्रॉब्ली आई कैन ब्रिंग, हर बंदा अपनी सर्टन स्किल सेट लेके, प्रॉब्ली आई एम द वन will bring a lot of दो चीज़ें जैसे से टेक्नोलॉजी और जो मेंबर कनेक्शन, स्टूडेंट कनेक्शन, इसको मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर सकता हूँ। Yes, exactly. Very well said, and hoping that you could bring all of these changes and you could win, of course, inshallah.
Or towards the end of the podcast, one very important question, and this is entirely for our audience. Any general message that you would want to leave for our audience? The camera is all yours. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. अगेन मैं कहूँगा मेरे सामने चूँकि एक बहुत यंग बच्ची बैठी हुई है, तो शायद ये उसके लिए भी मैसेज हो. आप जैसे और भी मेरे बहन भाई जो देख रहे होंगे बच्चे, मैंने एक चीज़ दरम्यान में की ना कि अपने आप को कंपेयर नहीं करें. दूसरा, अपनी ज़िंदगी का अगर आपका कोई गोल है, ठीक है, उसको कहीं लिख लें, कोई मैनिफेस्ट कर लें. आप मैनिफेस्ट करेंगे तो अल्लाह ताला आपको वो करके देगा. सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपने देखते हैं. ये कोई फिल्म का डायलॉग तो ज़रूर होगा, लेकिन हकीकत में भी उन्हीं का पूरा होता है. मेरे पूरे ख़ानदान में, मैं मजाक में कहता था मैं अपना बिज़नेस करूँगा, और मैं वो शायद ही वो बंदा होगा जिनको मेरा ख़ानदान कहता था कि शायद ये कर पाएगा. आई वाज एन इंट्रोवर्ट और ये वो. मैं कर रहा हूँ आज कारोबार. मेरे ख़ानदान में किसी को नहीं लगता था कि मैं मुझ जैसा बंदा जो है ना, मतलब ये प्रोफेशनल पॉलिटिक्स ही सही है, इसमें इलेक्शन वगैरह में हिस्सा लेगा. आज मैं कर रहा हूँ. आप कभी कभी कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट करें, और इर्द गिर्द को शोर है उसको बिल्कुल इग्नोर करें. जो भी आपकी संग, और टेक्नोलॉजी अगेन मैं आपको कहूँगा, वो आपको अच्छी लगती है बुरी लगती है, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद इट, उसको एम्ब्रेस करें. एंड अगेन बुक पढ़ें, स्टे पॉजिटिव, मतलब कंपैरिजन नहीं करें, अपने आप को हेल्दी रखें, मेंटली हेल्दी रखें. जब आप कंपैरिजन नहीं करेंगे, आपके अगेंस्ट कोई कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं होगी, तो ट्रस्ट मी आपका मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग है. और जिस दिन आपका मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग होगा, यू आर द मोस्ट talented person on earth. So stay positive. All right, very well said and very motivational words you just gave me and the audience. Thank you so very much, sir, for joining us here today. It was a complete pleasure for me and I'm sure for the audience as well कि आपने हमारे पॉडकास्ट को अपनी प्रेजेंस के साथ आज ग्रेस किया. How was your experience? My experience ऐसे है कि मैं अपने घर में बोल रहा हूँ. मैंने आपको कहा ना कि देखिए, TSC तो मेरा अपना घर है, मतलब मैं यहीं से पढ़ा. और मैंने जिस ज़माने में पढ़ा, वहाँ कॉलेज का कल्चर होता था यहाँ पर. हमें 2 साल की कॉलेज में पढ़ना होता था, और हमने तबाही साहब की वो शदीद जवानी देखी जिसमें बहुत सख्त होते थे. अगर मुझे अभी मेरे यार दोस्त देखेंगे, वो शायद कमेंट भी कर दें कि यार वो तबाही साहब जिनके थोड़े से ग्रे हेयर थे उस वक्त, तो काफ़ी सारे बाल काले थे उनके माशाल्लाह, तो बहुत सख्त होते थे. लेकिन वो सख्ती, वो वक्त जो हमने यहाँ गुजारा, आज हम जो कुछ भी हमने ज़िंदगी में अचीव किए, अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ वन ऑफ द रीज़न, एंड दिस बिल्डिंग इज़ वन ऑफ द रीज़न. तो मैं जब यहाँ आया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने घर में, एंड इट मेक्स मी एवरी टाइम मैं इधर आता हूँ तो मैं इमोशनल होता हूँ. मुझे ऐसा लगता है मैं अपने घर में वापस आ गया हूँ. सो इट्स माई प्लेजर कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ. लेकिन इस जगह को मैंने आपसे पहले महसूस किया, जगह में आपसे पहले अपनी कामयाबी हासिल की. एंड आई विश यू गाइज, जो आप भी अपनी स्टडीज़ पर परस्यू करिए, बेस्ट ऑफ लक. एंड टू ऑल दो स्टूडेंट जो TSA के या कोई और भी उसके हो, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड. ज़िंदगी में कभी ऐसा लगा कि मुझ जैसे बंदे से आप 1 मिनट बात करके आपको कुछ मिल सकता है, माई नंबर एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल. मैं बड़ा इजीली और अप्रोचेबल बंदा हूँ. आई एम ऑलवेज देयर. थैंक यू. Thank you so very much and catch you guys in the next episode.